कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे किसी का वश कर ले, नहीं कि जादू की तरह नहीं, दिमाग की तहों में बैठकर धीरे धीरे आपकी इच्छा घिसर कर उसे बदल दे। आप कभी अपनी जुबान से कहेंगे यह मेरा था, और फिर वह आपका लगा रहेगा कि वास्तव में वही आपका है। मैं हूँ इस बार एक हॉरर साइकोलॉजिकल स्टोरी लेके आया हूँ जो आप सुनने के लिए बेताब रहेंगे, क्योंकि अगर आपने लास्ट तक सुना तो आपको एक ऐसा ट्विस्ट मिलेगा जो कभी भी किसी ने नहीं बताया। बने रहिए लास्ट तक। माया अपने भीतर एक अच्छा प्रेम सही लौट और सच मानने आज आ गया। आर्यन फोन उठाकर बोलता है, माया आखिर तुम क्या उस हवेली की कहानी छापना चाहती हो? कहते हैं वहाँ लोग पागल होते हैं। माया कहती है, कहानी वही अच्छी है जिसमें सवाल ज़्यादा हो, जवाब नहीं। माया लखनऊ के पुराने हिस्से में किराए के फ्लैट में रहती है। उसकी तस्वीर शहर के तिस्लीमी को उजाल कर कहती है, उस पर उसके चेहरे पर थकान है। उसकी माँ ने बार बार कहा, जरा संभाल कर रहना। माया ने हंसकर टाल दिया, काम ही तो है, कुछ और थोड़ी। पहली अजीबियत, माया रात में खबर लिखती है। कोई अचानक उसकी पुरानी शब्दों को भूल जाती है, फिर उसी शब्दों को किसी और की जुबान में सुनती है। फोन कॉल पे नाम पुकारा गया और जवाब देने पर आवाज ठंडी लगी। माया फोन पर हेलो। वो आवाज अनमान बा धीमी धुआं में कहती है, माया, अर्थात माया का नाम खींचते हुए। माया हंसते हुए, कौन है? अरमान आवाज में बोलने वाला कोई और बोलता है, चुप्पी। और फिर वो तुम्हें अपना कहने को इंतजार कर रहा है। माया अपने ही अनुभव को लिखने लगी है, यादों का रिकॉर्ड बनाती है। पीएडी से मिलती किताबों में उसे वश और ऑनटोटॉपिक सजेशन का जिक्र मिलता है, पर असल में वो एक पुराना लोक कथा से मिलता जुलता होता है, जिसमें कोई आवाज इंसान के भीतर छेद कर देती है। माया डॉक्टर समीर के पास जाती है, जो क्लिनिक की साइकोलॉजिकल में करिश्माई पर विवादास्पद करते हैं। डॉक्टर समीर अपनी रिपोर्ट पढ़ते हुए, ऑडिटरी हेलुएशन पर सुनी हेलुएशन तक खतरनाक होती है जब वो आपकी पहचान को छू ले। माया कहती है, लेकिन ये तो आवाज मुझे अपना सा लगने लगी है। डॉक्टर समीर धीरे से कहते हैं, कभी कभी आवाज अलग नहीं होती, वह विकल्प होती है। एक विकल्प जो बार बार दोहराया जाए तो वह हमारी रुचि बन जाती है। ये वश है। डॉक्टर समीर माया को हियरिटिकल एक्सोलाइजेशन देने का प्रस्ताव रखता है। क्या कंट्रोलेशन सजेशन रिकॉर्डर आवाजें जो उसी खुद सुनने या मॉडर्न थेरेपी के नाम पर प्रयोग होता है? पर माया के भीतर कुछ और जगता है, और रिकॉर्डिंग में एक विशेष पैटर्न, कॉल प्रेम बार बार नाम और आदेश दोहराता है, तुम्हारा नाम, तुम्हारा स्थान, तुम्हारा वश। डॉक्टर समीर रिकॉर्डिंग बजाते हुए, माया अब शांत रहो, मेरा हाथ थामो, वह वश में आओ। माया धीरे धीरे सांसें शांत, आंखें बंद। रिकॉर्डिंग में
स्वर बदलते हैं, धीरे से तेज, ज़्यादा गहरे, मत जाना या हार जाना। एम्बिशन कमांड क्या है? यूरोपी के बाद में माया की स्मृति बदलने लगती है। छोटे छोटे निर्णय वो जो पहले लेती थी अब किसी और के संकेत पर होते हैं। उसके पास खुद का नाम सुनकर यादों की एक लेव लाउड होती है। मार्क्स से बाद में वह अचानक विकृति दिखाती है। बचपन की एक घटना कल माया माँ से तुम्हारी वो पुरानी कहानी नींद के किनारों में मुझे याद नहीं। माँ चिंतित कर होके बोलती है, पर तुमने तो फुटकी ही देखा है ना, तुम्हारी डायरी में लिखा है। माया ठंडी आवाज में, डायरी तो कौन लिखता है ऐसी चीजें। माया डॉक्टर समीर के पास लौटती है, रोती है, कहती है कि ये वो खोरी है। डॉक्टर समीर परेशान दिखाई देते हैं, पर उसके हाथ कांपते हुए नहीं। वह एक कंफ्यूजन सा करता है। उसने कुछ शैक्षणिक शोध के लिए एक पुराने लोक मान्यता वाले मंत्रिक पैटर्न पर काम किया था, जिसे वश कहते हैं। उसने सोचा था कि यह बस एक मैमेटिक प्रेम है, रहस्य में नहीं। पर अब वह समझता है कि पैटर्न स्वर परिस्तुत हो गया है, स्पिलिस्ट मेमोरी में जमा होकर खुद को फैलाता है। वह कोशिश करता है कि ये रिवर्स पैटर्न करके वश हटाने की, पर हर बार वश के स्वर द वॉइसेस द बीच में बोल उठता है, तुम उसे छूना नहीं चाहती, वो अब मेरा दोस्त है। डॉक्टर समीर अल्सर और गंभीर में, माया मैं मानता हूँ कि मैं सीमा पर पार रखी, पर हम इसी उलट कर सकते हैं। वश धीमी हर जगह से आती हुई, तुम समझती नहीं, मैं खाली शब्द नहीं हूँ, मैं इंसानों का जोड़ हूँ। माया घबरा कर, तुम कौन हो? बाहर आओ। वश तुम अंदर ही हो, मैं वही हूँ जो तुम हाँ कहने पर मजबूर कर देता हूँ। डॉक्टर समीर एक आखिरी कोशिश करता है, लास्ट रेटिस ऑफ द पंक्चुएशन। वो खुद को बलिदान करने की बात करता है ताकि माया की आत्मा सेल्फ फूड बच सके। वो कहता है कि उसे खुद को उस पैटर्न का कंटेनर बनाना होगा। इसके लिए वह खुद पर वश स्वीकार कर लेगा ताकि माया मुक्त हो। पर डॉक्टर समीर महाबली तरीके से मंत्र पढ़ता हो या वैज्ञानिक अर्थोपैथिया का चलाता है और खुद पर वश चढ़ने देता है। शोर और चीखे, प्रकाश, और तभी वश अपनी ही पूरी ताकत लगाता है। वह न दे तो केवल डॉक्टर समीर को बलि देता है, बल्कि अपने ही स्वरूप को बदलकर उस वक्त के भीतर फैल जाता है जो उसने सुना था। डॉक्टर समीर कमजोर होते हुए, माया तुम जीजो, मेरा वश मेरी वजह से नहीं, वश अब ज्यादा स्पष्ट नहीं, मैं अब और बड़ा हूं, मैं तुम सबका हिस्सा बनूंगा। माया चलती हुई, तुम नहीं, तुम नहीं।
जब सुबह सुबह सब कुछ सामान्य दिखता है, पर रिकॉर्डिंग में अंतिम प्रेम पर डॉक्टर समीर की आवाज के साथ एक और स्वर छुटता है, माया की आवाज। पर वह बोल रही है किसी और के नाम पर। पड़ोसी कहते हैं किसी ने कल रात की ही कहा था कि हवेली से आवाज आ रही थी। वो वश रहा था या जहां आपसे सुना स्वीकार कर लेते हैं। और सबसे खतरनाक बात, अब कभी नहीं जानते कि कब अपनी ही आवाज में सबसे ज्यादा बदलाव लिया। अगर आपने यहाँ तक अगर ये पूरी स्टोरी सुन ली होगी तो समझ लीजिए कि आपने हॉरर की दस्तक सुनी है, एक दस्तक जो ढलाने वाली। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम ऐसे ही साइकोलॉजिकल हॉरर स्टोरीज लेके आते रहते, वो भी रियल, जो आपके आसपास ही होते, बस आपको पता नहीं रहता। मिलते हैं अगली बार एक नेक्स्ट वीक एक हॉन्टेड हॉरर स्टोरी के साथ।